क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब थकावट जल्दी हो जाती है? नींद पूरी होने के बावजूद शरीर भारी सा लगता है और दिमाग भी उतना तेज नहीं चलता जितना पहले चलता था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। 40 से 50 की उम्र पार करते ही शरीर की जरूरतें धीरे धीरे बदलने लगती हैं और ये बदलाव इतने चुपचाप होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपनी असली ऊर्जा, ताकत और फोकस खोने लगे। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस बदलाव को रोक सकते हैं? क्या 50 के बाद भी शरीर को उसी तरह चुस्त दुरुस्त रखा जा सकता है जैसे कभी 30 की उम्र में था? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए शरीर को कुछ खास चीजों की जरूरत होती है और उनमें सबसे जरूरी है सही विटामिन्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 बेहद जरूरी विटामिन्स की जो 40 से 50 की उम्र के बाद लेना बिल्कुल ना भूलें। ये वही विटामिन्स हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, थकावट को दूर करेंगे, याददाश्त को तेज रखेंगे और दिल को सेहतमंद बनाए रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो खाना अच्छा खाते हैं, दाल सब्जी, दूध दही सब लेते हैं, फिर अलग से विटामिन्स क्यों चाहिए? तो देखिए, उम्र के साथ शरीर की अब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है। यानी जो चीजें पहले पूरी तरह शरीर में अब्जॉर्ब हो जाती थीं, अब उनका सिर्फ 50 से 60% ही शरीर में जा पाता है और यही कमी धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से कमजोर करने लगती है। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं उस पहले विटामिन की जो एक तरह से हर भारतीय को चाहिए और खास तौर पर 40 से 50 की उम्र के बाद। बात हो रही है विटामिन डी की। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे धूपदार देश में भी 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं? क्योंकि अब हम ज्यादातर वक्त घर के अंदर रहते हैं, धूप से बचते हैं और ऊपर से उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की विटामिन डी बनाने की क्षमता भी घटती जाती है। अब विटामिन डी की कमी से होता क्या है? सबसे पहले हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में दर्द आने लगता है और थकावट हमेशा बनी रहती है। कुछ लोग तो इसे बढ़ती उम्र की निशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह दरअसल शरीर की एक जरूरी जरूरत की कमी होती है। अगर आप सुबह उठते ही पैरों में दर्द महसूस करते हैं, लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाते या सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल लगता है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो। यही विटामिन हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने का काम करता है। अगर ये ना हो तो जितना भी दूध, पनीर या सप्लीमेंट लें, सब व्यर्थ है। अब इसका हल क्या है? बहुत आसान है। सुबह की हल्की धूप में 20 से 30 मिनट टहलें, बिना सनस्क्रीन के। कोशिश करें कि आपकी बाजू, गर्दन या पैरों पर सीधी धूप पड़े। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मशरूम और खास तौर पर विटामिन डी फोर्टिफाइड दूध या सप्लीमेंट्स भी अच्छे स्रोत हैं। लेकिन ध्यान रहे, सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं उस दूसरे विटामिन की जो आपके दिल, दिमाग और खून के लिए बहुत जरूरी है, और वो है विटामिन B12। विटामिन बी पार्स की कमी इतनी धीरे धीरे असर डालती है कि लोग अक्सर समझ ही नहीं पाते कि असली दिक्कत क्या है। आप महसूस करेंगे कि याददाश्त कमजोर हो रही है, चक्कर आते हैं, पैर या हाथों में झंझनाहट होती है या फिर हर वक्त थकान रहती है। बहुत से लोग इसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से जोड़ लेते हैं, लेकिन असली वजह विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यह विटामिन शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है और दिमाग के नर्व सिग्नल्स को सुचारू रखता है। इसकी कमी से शरीर में खून की कमी, ब्रेन फॉग, डिप्रेशन और यहां तक कि चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात, यह विटामिन ज्यादातर नॉन-वेज खाने में पाया जाता है, जैसे मछली, अंडा, चिकन और दूध दही में। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो हो सकता है कि आपकी डाइट से भी 12 की मात्रा काफी कम हो। ऐसे में फोर्टिफाइड फूड्स जैसे B12 युक्त दूध, दही, सोया दूध या फिर B12 सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है। और अगर आप 40 के पार हैं तो साल में एक बार B12 टेस्ट जरूर कराएं। यह एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं। अब इन दोनों विटामिन्स, विटामिन डी और विटामिन B12 की अहमियत को अगर आपने समझ लिया है तो यकीन मानिए आपने अपने स्वास्थ्य को कई साल आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि असली बुजुर्ग वही होता है
जो अपनी सेहत को वक्त रहते संभाल लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे विटामिन डी आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखता है, और विटामिन B12 आपके दिमाग, नर्वस सिस्टम और खून की सेहत के लिए कितना जरूरी है। लेकिन आज हम उस तीसरे विटामिन की बात करने जा रहे हैं जिसकी कमी ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं करते, लेकिन उसका असर सीधा आपके दिल, इम्यून सिस्टम और त्वचा तक पर पड़ता है। बात हो रही है विटामिन सी की। अब आप सोच रहे होंगे, अरे विटामिन सी तो हमें नींबू, संतरे से मिल ही जाता है, इसमें क्या खास बात है? बिल्कुल सही सोच है आपकी, लेकिन असली बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। और यहीं विटामिन सी एक साइलेंट हीरो की तरह काम करता है, जो अंदर से आपके शरीर को मजबूत बनाता है, सूजन कम करता है और बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा करता है। आपने देखा होगा कि 45 से 50 की उम्र के बाद जख्म भरने में समय लगने लगता है, त्वचा ढीली होने लगती है और शरीर में सूजन या जलन का असर ज्यादा दिखता है। इन सब के पीछे एक बड़ी वजह होती है कोलेजन की कमी, और कोलेजन बनता है विटामिन सी की मदद से। यानी अगर आप रोज पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे अपनी रिपेयरिंग क्षमता खोता जा रहा है। अब सवाल आता है, इस विटामिन की कमी से कैसे पहचान करें? अगर आपके मसूड़े बार बार सूजते हैं या खून आता है, अगर छोटी छोटी खरोंच भी धीरे भरती हैं, या त्वचा में जल्दी झुर्रियां पड़ रही हैं, बाल बेजान हो गए हैं और बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हो सकता है कि यह सब विटामिन सी की कमी का संकेत हो। अब अच्छी बात यह है कि विटामिन सी हमें बहुत सारे प्राकृतिक स्रोतों से मिल सकता है, जैसे कि आंवला, इसे तो आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। रोज एक आंवला खाने से आपकी विटामिन सी की जरूरत पूरी हो सकती है। नींबू, सुबह गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीना एक बेहतरीन आदत है। संतरा, मौसम्बी, अमरूद, कीवी, ये सब फल विटामिन सी से भरपूर हैं। शिमला मिर्च, हां, हरी और लाल शिमला मिर्च में भी काफी विटामिन सी होता है। ध्यान रहे, विटामिन सी हीट सेंसिटिव होता है, यानी अगर आप सब्जियों को ज्यादा देर पकाते हैं तो इसका पोषण कम हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि विटामिन सी युक्त चीजों को या तो कच्चा खाएं या हल्का स्टीम करें। अब एक जरूरी बात, विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं है। यह दिल की धमनियों को सॉफ्ट रखता है, खून में कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है। खासकर 50 की उम्र के बाद जब दिल की सेहत कमजोर होने लगती है, तब विटामिन सी उसे एक सुरक्षा कवच की तरह बचाता है। साथ ही अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो विटामिन सी आपकी ब्लड शुगर को स्थिर रखने में भी मदद करता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन सी शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है, जिससे शुगर लेवल संतुलन में रहता है। और हां, महिलाओं के लिए एक खास बात, विटामिन सी आयरन के अवशोषण में मदद करता है। यानी अगर आप आयरन ले रहे हैं लेकिन शरीर में खून की कमी ठीक नहीं हो रही, तो वजह विटामिन सी की कमी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये 3 विटामिन डी, B12 सी ऐसे स्तंभ हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद आपकी सेहत को मजबूती से टिकाए रखते हैं। ये थकान, कमजोरी, जोड़ों का दर्द, याददाश्त की कमी, स्किन और इम्यूनिटी से जुड़ी दिक्कतों को दूर रखते हैं और आपको जिंदा दिली के साथ 60, 70, 80 साल तक जीने की ताकत देते हैं। अब बात करते हैं एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी स्टेप की। क्या हमें ये विटामिन्स सप्लीमेंट से लेने चाहिए या सिर्फ खाने से पूरा हो सकता है? तो देखिए, अगर आपकी डाइट बहुत संतुलित है, आप धूप में जाते हैं, हर दिन फल सब्जी खाते हैं, दूध दही ले रहे हैं और कोई पुरानी बीमारी नहीं है, तो हो सकता है कि ये विटामिन्स आपको प्राकृतिक रूप से मिल रहे हों। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या व्यस्त है, डाइट में विविधता नहीं है, या आप शुद्ध शाकाहारी हैं या 50 के ऊपर हैं, तो साल में एक बार इन 3 विटामिन्स की जांच जरूर कराएं और डॉक्टर की सलाह से मल्टीविटामिन या विशेष विटामिन सप्लीमेंट लें, ताकि ये विटामिन्स लगातार आपके शरीर को मजबूती देते रहें। याद रखिए, सप्लीमेंट कभी दवाई नहीं होता, ये सिर्फ एक सहारा होता है ताकि आप लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें। दोस्तों, अब तक आपने समझा कि 40 से 50 की उम्र के बाद
शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत किन विटामिन्स की होती है और क्यों ये विटामिन्स आपकी उम्र के साथ साथ आपकी सेहत के लिए एक मजबूत नींव का काम करते हैं। लेकिन एक बात बहुत लोग भूल जाते हैं और वो ये कि अगर सही विटामिन को सही समय पर और सही फूड कॉम्बिनेशन के साथ न लिया जाए तो वो शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब ही नहीं होता। यानी आप विटामिन ले तो रहे हैं लेकिन उसका फायदा शरीर को मिल ही नहीं रहा। तो चलिए जानते हैं कि इन तीनों विटामिन्स डी, B12 और C को कब और कैसे लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी सेहत पर इनका पूरा असर दिखे। 1. विटामिन डी, धूप का सही फायदा कैसे लें? विटामिन डी सबसे अच्छा तब बनता है जब आप सीधी धूप में आते हैं, यानी सनस्क्रीन, चश्मा, टोपी या कपड़ों से पूरी तरह ढके बिना। रोज कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह 8 से 10 बजे के बीच हल्की धूप में बैठना बेहद फायदेमंद होता है। अगर धूप में जाना मुश्किल है तो डॉक्टर से पूछकर सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार विटामिन D3 का सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है, जो लिक्विड या टैबलेट रूप में आता है। और हां, एक जरूरी बात, अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसे हमेशा फैट युक्त चीजों जैसे दूध, घी, नट्स के साथ लें, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन डिसेक्फू है, मतलब वसा के बिना शरीर उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्या ना करें, खाली पेट विटामिन डी लेना या सिर्फ पानी के साथ लेना, ये इसका असर कम कर देता है। 2. विटामिन बी पार, कब और कैसे लें ताकि दिमाग और नसें मजबूत रहें? विटामिन B12 की कमी सबसे ज्यादा उन लोगों में पाई जाती है जो प्योर वेजिटेरियन है या 50 की उम्र पार कर चुके हैं। इसका कारण यह है कि B12 ज्यादातर एनिमल सोर्सेस से मिलता है, जैसे दूध, दही, अंडा, मछली आदि। अगर आप शाकाहारी हैं तो B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको फोर्टिफाइड फूड जैसे फोर्टिफाइड सेरल्स, सोय मिल्क, प्लांट बेस्ड B12 ड्रिंक्स या फिर डॉक्टर की सलाह से मंथली या वीकली सप्लीमेंट लेना होगा। सही समय, B12 टैबलेट को खाली पेट या सुबह के समय लें ताकि उसका अवशोषण बेहतर हो। कई बार डॉक्टर B12 को सबलिंगुअल टैबलेट के रूप में देते हैं, जिसे जीभ के नीचे रखकर घुलाया जाता है। यह सीधा ब्लड में जाता है और जल्दी असर करता है। B12 लेने के बाद क्या ना करें, तुरंत चाय या कॉफी ना पिएं। कैफीन इसका असर कम कर सकती है। 3. विटामिन C, कब लें और किसके साथ लें ताकि इम्यूनिटी फौलाद जैसी बन जाए? विटामिन C एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका मतलब यह है कि इसे आप पानी के साथ या खाली पेट ले सकते हैं और शरीर इसे तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है। सुबह का समय सबसे बेहतर है, जैसे कि उठते ही एक गुनगुने नींबू पानी के साथ या आंवला जूस लेकर दिन की शुरुआत करें। आप चाहें तो अमरूद या संतरे जैसे फल भी नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। स्पेशल टिप, अगर आप आयरन ले रहे हैं जैसे पालक, चुकंदर या आयरन टैबलेट्स, तो उसके साथ विटामिन C लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन को 2 गुना तक बढ़ा देता है। क्या ना करें, विटामिन C को दूध, चाय या भारी खाने के साथ न लें, इससे इसका असर कम हो जाता है। अब कुछ कॉमन गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। सभी विटामिन एक साथ लेना, हर विटामिन का अपना समय और तरीका होता है। अगर आप D, B12 और C को एक साथ सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो असर कम हो सकता है। इन्हें दिन भर में अलग अलग समय पर लें, सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना। सप्लीमेंट तभी कारगर होते हैं जब आपकी डाइट संतुलित हो। हर दिन रंग बिरंगे फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, दही और नट्स को जरूर शामिल करें। खुद से सप्लीमेंट लेना, ब्लड टेस्ट के बिना कोई भी विटामिन सप्लीमेंट खुद से लेना सही नहीं है। इससे ओवरडोज या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप इन विटामिन्स को नियमित रूप से सही तरीके से लेते हैं तो आने वाले सालों में आपका शरीर ना सिर्फ बुढ़ापे को धीमा करेगा, बल्कि आप दूसरों से ज्यादा जवान, तेज और एक्टिव भी दिखेंगे। आपके चलने की रफ्तार, सोचने की ताकत, नजर की तेजी, त्वचा की चमक और दिल की धड़कन, ये सब इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप अपनी भीतरी ताकत कैसे बना रहे हैं। और इस भीतरी ताकत की नींव यही 3 विटामिन हैं, D, B12 और C।